हेलो, मैं अर्पिता। आज का वीडियो है बच्चों को 3 साल के पहले स्कूल ना भेजें। एक्चुअली ये एक लोगों का सजेशन है और उनका रिक्वेस्ट भी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊं। उनका बेटा मेरे बेटे से 20 दिन छोटा है। तो पिछले साल उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मैं अपने बच्चे का एडमिशन प्ले वे में करा रही हूँ। मैंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन नहीं हूँ, मैं घर पे रहती हूँ और मैं अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हूँ। प्ले वे में ठीक है वो लोग भेजें जो मदर्स वर्किंग हैं। मैं घर पे हूँ, मेरी अगर फैमिली हो तो, और जिसकी फैमिली हो तो और अच्छी है, मेरी तो भाई फैमिली साथ में नहीं रहती। फिर भी बच्चे को 3 साल के पहले स्कूल क्यों भेजना? आखिर क्या है रीजन? बच्चे को खुद से दूर करना है? क्या हमारा बच्चा बोझ है? आजकल दो प्रॉब्लम, एक 3 साल से कम एज में ही बच्चों को स्कूल में डालना, और दूसरा बच्चों को कोचिंग, बचपन में ही कोचिंग। बच्चा स्कूल से आता है और फिर कोचिंग जाता है। ये दोनों प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कौन सी ऐसी माँ है आज के ज़माने में जिसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और जीरो बनाने नहीं आता है, जिसे ए से जेड तक लिखने नहीं आता होगा और बुक्स में सब कुछ दिया रहता है? फिर क्यों भाई? सिर्फ इसलिए कि 2 घंटा बच्चा मुझसे दूर रहे, इसलिए स्कूल भेजना। मैक्सिमम माओं के साथ ये है कि 2 घंटा बच्चा मेरे से दूर रहेगा, बच्चे का वर्क ट्यूशन टीचर पढ़ाइए। क्यों हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते? बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर है, एक बार फील करके तो देखिए। एक तो बच्चा अभी 3 साल का हुआ नहीं तभी स्कूल। प्ले वे खेलने का स्कूल है, मैं मानती हूँ, पर एक रूटीन बंध गया। जैसे कि हम हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, हमें लंच बनाना है, हमें नाश्ता बनाना है, हमें बच्चे को स्कूल भेजना है, हमें जिसको जिसका काम है, हम एक रूटीन में काम करते हैं। जो ऑफिस वाले हैं उनका ऑफिस का टाइम है सेम, वही प्रोसेस हम एक छोटे से बच्चे के साथ, 2.5 से 3 साल के बच्चे के साथ कर दे रहे हैं। क्यों उन्हें अभी से बांधना इस रूटीन में? अभी तो उन्हें कुछ नहीं पता है। कुछ दिन पहले ही मैंने एक मैगजीन या न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि फिनलैंड में 5 ईयर तक बच्चों को पेंसिल नहीं पकड़ने दिया जाता। रीज़न क्या है कि ये प्रेशर पड़ता है अंगूठे और उंगलियों पे, जो दिमाग से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, तो उसका प्रेशर माइंड तक जाता है। मुझे थोड़ा गिल्ट फील हुआ, मेरी बेटी 1.5 साल की एज से पेंसिल और पेन लेके बैठ जाती है। मैंने नहीं दिया, उसका अपनी मर्जी से वो इसके लिए रोती थी कि मुझे पढ़ना है। मेरा बेटा नहीं लिखता है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं डालती। हाँ, वो लिखता है दीवारों पे, मेरी हर दीवार गंदी है, मेरे बेड में, मेरे बेड पे लिखता है, टेबल पे लिखता है, कैबिनेट पे लिखता है। मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं कहती हूँ, ठीक है। वो कॉपी में प्रॉपर नहीं कुछ लिखता, मैं उसको नहीं बोलती हूँ, ठीक है लिखेगा, अभी उसकी इतनी भी उम्र नहीं हुई है। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारी फैमिली, मम्मी एंड पापा, सबसे, प्लीज़। हाँ, तो उनका क्या था कि उनकी वाइफ उनको इसलिए कह रही हैं, उनके रिलेटिव के बेबीज 2.5 साल की एज में एडमिशन हो जा रहा है, तो मुझे भी कराना है। अरे ये कौन सी बात हुई कि मेरे रिलेटिव का बच्चा जा रहा है तो मैं भी अपने बच्चे को भेजूंगी? वो मुझसे पूछे, मैंने बोला नहीं, ये मेरा डिसीजन होना चाहिए। मेरे बेटे को कब स्कूल भेजना, मेरा बेटा कब स्कूल जाएगा, मेरा बेटा क्या करेगा, वो मेरा डिसीजन होगा। मैं किसी को देख के डिसीजन नहीं लेती हूँ, प्रॉपर डिसीजन मैं अपने बच्चे के हिसाब से करती हूँ। और मुझे ये फील होता है किसी भी बच्चे को 3 साल से कम एज में स्कूल जाने का नहीं होना चाहिए। मैं तो सच बताऊँ, मैं इस साल भी एडमिशन नहीं कराना चाहती हूँ, जबकि पिछले साल से ही स्कूल टीचर, जब मैं अपनी बेटी की पीटीएम में जाती हूँ तो उन लोगों का बार बार कहना कि अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। मैंने उन लोगों को भी बोल दिया कि नहीं, मैं अभी एडमिशन नहीं कराने वाली। इस साल मई में मेरा बेटा 4 ईयर कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो स्कूल जाएगा। एडमिशन अप्रैल में मैं करा लूँगी, लेकिन 4 ईयर के बाद ही मैं उसे स्कूल भेजूँगी। इतना तो बच्चों का हक बनता है ना कि इतने दिन बच्चे खेले कूदें, क्यों भेजना? गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी इतनी अच्छी लाई है,
इन्हीं बच्चों को देख के, इन्हीं पेरेंट्स को देख के बहुत अच्छे, मुझे तो उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी लगी। 6 ईयर के बाद ही बच्चा फर्स्ट में जाएगा, बहुत अच्छी पॉलिसी है। तो उसका सम्मान करें, उसे एक्सेप्ट करें, एब्जॉर्ब करें। आखिर क्यों ऐसे बनाया गया? बहुत सारे लोगों ने मिल के सर्च करके फिर ये बनाया है, तो कुछ तो अच्छा सोचा होगा। मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। आजकल 9 ईयर के बच्चे, 10 ईयर के बच्चे, 13 ईयर के बच्चों को अटैक आ रहा है। बच्चों पे इतना प्रेशर अभी से पड़ेगा और ये प्रेशर पूरी लाइफ रहेगा। जितने दिन बच्चे फ्री हैं उतने दिन उन्हें फ्री रहने दो। बच्चे जिस दिन एडमिशन ले लेते हैं उसी दिन से उनका एक प्रेशर शुरू हो जाता है। वो प्रेशर ना बनने दें, पढ़ाई को बोझ ना बनने दें, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं। और अभी से हम पढ़ाई को स्कूल के नाम पे उन्हें एक प्रेशर डाल देते हैं। मेरी बेटी पिछले साल, उसे बहुत पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल नहीं जाने का, वो बोलती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाने का मन कर रहा है। तो मैं बोलती थी, वो कहती थी मैं पढ़ने नहीं जाऊँगी। मैं बोलती थी तुम्हें पढ़ने कौन भेजता है? तुम तो खेलने जाती हो, तुम अपने फ्रेंड्स से मिलने जाती हो, फ्रेंड्स के साथ कैसे रहते हैं, कम्युनिटी कैसे बनाते हैं, कनेक्शन कैसे बनाते हैं, तुम ये सीखने जाती हो। तुम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने जाती हो कि तुम अपने मम्मा पापा से दूर रह के भी खुद के लिए स्टैंड ले सकती हो और खुद को प्रॉपर ठीक से रख सकती हो। तुम इसलिए स्कूल जाती हो, ना कि पढ़ने स्कूल जाती हो। तो बच्चों में ये चीज़ भी डालें कि सिर्फ पढ़ने नहीं जाते हैं बच्चे खेलने जाते हैं, बच्चे फ्रेंड्स बनाने जाते हैं, बच्चों को ड्राइंग बनाने आता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। बच्चों को प्रॉपर पढ़ाई का प्रेशर प्लीज़ ना डालें। मैं अपने बच्ची के स्कूल टीचर को क्लियर बोली थी कि मेरी बेटी के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। वो पढ़ेगी तो, नहीं पढ़ेगी तो, ये इशू आपका नहीं, वो मेरा है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। और सच में यकीन मानिए, टीचरों ने मेरी पूरी बात को अच्छे से माना। मेरी बेटी का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है। और मैंने इस साल भी बोला, मैम ने कहा कि अब आपकी बेटी बड़ी हो रही है, आप उसे होमवर्क कराइए, आप थोड़ा टाइम दीजिए। मैं बोली मैं उसको टाइम दूंगी, पर आप ये सोचिए कि मैं उसको पढ़ाई का प्रेशर दूं, ये नहीं होगा। वो इस बार भी नहीं पढ़ेगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। बेटी मेरी पढ़ती है, मेरी बेटी ठीक है, बेटा का नहीं पता, लेकिन मैं पढ़ाई को बोझ नहीं बनाने देना चाहती हूँ। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग ही रहने दें। प्रेशर पड़ेगा बस अभी 2-4 सालों बाद। ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं पढ़ाऊँगी, मैं भी नहीं कहूँगी उन्हें पढ़ने को, कहूँगी। थोड़े टाइम मैं भी बैठती हूँ, अच्छा बच्चा होमवर्क कर रहा है कि ये कर लिया, जो नहीं आता वो मैं भी बताती हूँ, आप भी बताइए। पर ट्यूशन भेजने का क्या? बच्चा स्कूल से आ रहा है, थोड़ी देर खाया पिया, थोड़ा रेस्ट किया, तब तक फिर ट्यूशन गया, फिर 2 घंटे बाद आया। कितना करेगा बच्चा? बच्चों की बचपना और उनकी मासूमियत ख़त्म हो जा रही है। बच्चे कम एज में बड़े हो जा रहे हैं, कम एज में मैच्योर हो जा रहे हैं। हम बच्चों को कहते हैं, मैं भी ये फील की, मैं कुछ साल पहले तक कर रही थी कि आजकल बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। पर बड़ा बनाता कौन है? हम जैसे पेरेंट्स ही तो। हम अभी से तो उन्हें बड़ा बना दे रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों में बचपना रहने दीजिए, मासूमियत रहने दीजिए, ये हमारा काम है। हम अपने बच्चे को कि लाइफ ही बोझ ना बनने दें। पता है, आज पढ़ाई बोझ बनेगी, कल को लाइफ ही बोझ बन जाएगी। तो मैं जो बातें आपसे शेयर कर रही हूँ शायद आपको ना अच्छी लगे और शायद कुछ लोगों को अच्छी लगे। प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं, आप क्या सोचते हैं, आप कैसे बच्चों के परवरिश और एजुकेशन को लेके क्या सोचते हैं। प्लीज़ मुझसे शेयर करें, अपनी फीलिंग बताएं, और कोई क्वेश्चन हो तो भी बताएं। थैंक यू।